अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम व सामीन इज़ाम, रुकू के बाद की दुआ और बहुत सारी जानकारी लेकर के हम आप हज़रात की खिदमत में एक बड़ा अहम वीडियो लेकर के हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। लीजिए, इस वीडियो को समाअत फरमाइए, दुआ को याद करिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी इस्लाह कीजिए। आपने रुकू किया, रुकू के अंदर दुआएं पढ़ी, हमने उस ताल्लुक़ से भी बहुत सारी जानकारी दी। अब यहाँ पर रुकू के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ, तो जब हम उठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहने के बाद हम रुकू से उठ रहे होते हैं। उसके बाद जैसे सीधे खड़े हो जाते हैं उस वक्त हम एक छोटी सी दुआ पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्द। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रब्बना लकल हम्द, या दूसरा टुकड़ा दूसरी हदीस के अंदर है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, यानी वाव के साथ भी और बग़ैर वाव के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, रब्बना लकल हम्द और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। हम आपको बता दें कि ये छोटी सी दुआ हदीस के अंदर मौजूद है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआ भी पढ़ा करते थे, रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। लेकिन याद रखना चाहिए कि हम रुकू से सर जब उठाएं और सीधे खड़े हो जाएं तो बिल्कुल इत्मीनान से, अगर हमें इतनी ही दुआ पढ़नी है तो बिल्कुल जायज़ है। बुखारी के अंदर मौजूद है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए आप खड़े हो जाएं और उसके बाद रब्बना लकल हम्द आराम से पढ़ें और बिल्कुल सीधे इत्मीनान से इतना देर खड़े रहें कि आपकी एक एक हड्डी अपनी जगह पर लौट करके आ जाए। या ये वाला जुमला पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। लेकिन इसके अलावा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआएं साबित हैं जो इससे लंबी हैं। यकीनन उनके पढ़ने में फ़जीलत है और हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। एक दुआ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, इसी बीच में एक सहाबी ने एक दुआ पढ़ी जिसकी ताकीद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की है, वो हम आपके सामने पहले हदीस लाना चाहते हैं और वो दुआ लाना चाहते हैं, और उस हदीस के अंदर पूरा वाक़या भी ज़िक्र है। लीजिए, पहले स्क्रीन पर हम उसको पेश करते हैं, आप देखिए, पढ़िए और उसके बाद उसकी तशरीह हम आपके सामने करते हैं। देखिए, ये दुआ आप लाल कलर में बीच में देख रहे हैं, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। ये बड़ी अहम दुआ और इसकी फ़जीलत भी है। देखिए, हमने यहाँ लिखा है और इसकी फ़जीलत और पूरी हदीस आप सामने देख रहे हैं तर्जमे की शक्ल में। रिफ़ा बिन राफ़े ज़रक़ी बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, एक शख्स ने पीछे से कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। ये अल्फाज कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होकर दरियाफ़्त फरमाया कि किसने ये कलमात कहे हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 30 से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि इन कलमात के लिखने में वो एक दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहते थे। तो गोया एक सहाबी ने ये काम किया। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई काम सहाबा ने किया और उसकी तायीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी तो वो भी यकीनन हदीस होती है और क्लियर उसकी फ़जीलत भी रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। कहा कि जिसने ये पढ़ा है उसके इन कलमात को लिखने के लिए 30 से ज़्यादा फ़रिश्ते जो है वो झगड़ रहे थे, एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। लिहाजा आज मसलकी
असबियत की बिना पर लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द, उठे और फ़ौरन एक जुमला पढ़ा और फिर फ़ौरन जो है सजदे में वो चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये दुआ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि जब वो 20 तराबी पढ़ रहे होते हैं तो वो उठा पटक करते हैं कि सीधे समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर पट से वो जो है सजदे में चले जाते हैं। तो बहरहाल हमने बताया अभी कि रब्बना वलकल हम्द इतना पढ़ना ये भी काफ़ी है, लेकिन वहाँ इत्मीनान से खड़ा होना ज़रूरी है। और ये दुआ जो फ़जीलत वाली दुआ है उसी के साथ में मिलाकर के हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी पढ़ना, यानी पूरी दुआ पढ़ना, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये भी यकीनन बहुत बड़ी फ़जीलत की दुआ है जो साहबी ने पढ़ी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से तायद की है कि उसकी फ़जीलत भी वाज़ेह हो जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आपकी बताई हुई और साहबा के अमल की हुई दुआओं पर भी हम अमल पैरा हों। एक बात हमारे भाइयों की जानकारी के लिए एक ये और बता दें कि सहाबी ने यहाँ इन कलिमात को ज़ोर से पढ़ दिया, लेकिन ये अमल उसके बाद बराबर जारी नहीं रहा। हमने बहुत सारी जगह देखा है कि नमाज़ों में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद लोग ज़ोर से रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी पूरी दुआ ज़ोर से पढ़ते चले जाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। उस वक्त तो साहबी ने अमल किया, लेकिन बाद में किसी सहाबी से या सहाबा की जमात से इस तरीके से साबित नहीं है कि वो ज़ोर से दुआ पढ़ते रहे हों। हाँ, ना चाहते हुए किसी आदमी की आवाज़ निकल जाए तो ये नमाज के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जानबूझ करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ों को निकालना या लोगों को डिस्टर्ब करना, किसी के खुशू में दखल अंदाज़ी करना, ये मुनासिब नहीं है। वो आवाज़ जो निकलती है उसका एहसास खुद आदमी को नहीं हो पाता कि अचानक ज़ोर से निकल जाती है, तो उससे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा और वो वाली शक्ल जायज़ है। लेकिन ये एक चलन बनाना कि तमाम लोग उसको समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद जो है रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इस दुआ को भी याद कर लें, जिन लोगों को याद है सही कर लें, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। इसके बाद एक दुआ और जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, वो भी रिवायत मुस्लिम के अंदर मौजूद है। लिहाजा उस दुआ को भी हम आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। अगर आप वाकई उसको याद कर सकते हैं और आप लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लंबा क़ियाम और इसी तरीके से रुकू और सुजूद किया करते थे। आज मोहब्बत रसूल का दम भरने वाले उनकी नमाज़ें देख कर के बड़ा अजीब फ़ील होता है कि वो झटके दे कर के चंद मिनटों के अंदर नमाज़ें पढ़ कर के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल नमाज़ों में नहीं लगता, बल्कि दूसरे उन आमाल में उनका दिल लगता है जो उनके खुद साख्ता हैं, उनके मौलवियों ने बना रखे हैं या खुद उन लोगों ने बना रखे हैं। आइए उस दुआ को हम आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहले वो दुआ हम पढ़ देते हैं और आपके सामने उसकी थोड़ी सी वजाहत करने के बाद फिर इंशाअल्लाह एक अहम जानकारी हम आपको देंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम के पीछे कहें या न कहें। लीजिए पहले वो दुआ देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मा बैनहुमा व मिलअ मा शिअत मिन शैइन बअद अहल सनाइ वल मजदि अहक्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाने के बाद रुकू के बाद एक दुआ ये भी पढ़ा करते थे। ये लंबी दुआ है और इस दुआ से जानकारी ये भी मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद कितनी देर खड़े हुआ करते थे, उसके बाद सजदे में जाया करते थे। आज हम क्या करते हैं, उठे और गए सजदे के अंदर।
अल्लाहुम्मा रब्बना, एक बार फिर दुआ देख लें, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मा बैनहुमा व मिलअ मा शिअत मिन शैइन बअदु अहलस सनाइ वल मज्दि अहक्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। तो ये दुआ अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, अगर आप याद कर सकते हैं तो कभी कभार, यानी अगर आप इमाम के पीछे हैं तो जितना पढ़ सकें उतना पढ़ते हुए, जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप उनकी इत्तिबा करते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। और अगर आप अकेले हैं तो यकीनन आप आज़ाद हैं, आराम से इस दुआ को जो है पढ़ सकते हैं। बड़ी बेहतरीन दुआ है और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। लिहाजा हमने कई दुआएं आप हजरात के हवाले की जो आप यकीनन पढ़ सकते हैं, इन दुआओं को याद कर सकते हैं। आइए एक अहम मसला और वाज़े करते हुए चलें, जो अभी हमने वादा किया था कि इमाम के पीछे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। चूँकि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताईं और उसके बाद आपने ये फरमा दिया, इदा क़ालल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। रिवायत बिल्कुल सही है और सही वाक़या है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया कि जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो तुम कहो रब्बना वलकल हम्द। इससे बहुत सारे लोग इस्तदलाल करते हुए ये कहते हैं कि देखिए, इमाम साहब को जो कहना है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है और मुक्तदियों को जो कहना है वो रब्बना वलकल हम्द कहना है। यानी मुक्तदियों को दुआ पढ़नी है और इमाम साहब को सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। लेकिन मेरे भाइयों, इस हदीस का ये मतलब नहीं है जो लोग समझते हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर, एक दूसरे मौके पर सहाबे किराम को नमाज़ पढ़ाई और वो पूरी कैफियत हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हुए लास्ट में कहते हैं, इदा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ाल रब्बना वलकल हम्द। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहा। तो इस हदीस के अंदर मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ते थे। तो जबकि उस हदीस के अंदर इमाम के ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा है कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे और तुम रब्बना वलकल हम्द कहो, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पढ़ा करते थे। लिहाजा वहाँ वो मकसद नहीं है, उस हदीस के अंदर मकसद ये है कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह ले तब उसके बाद तुम जो है उनकी पैरवी करते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहो और रब्बना वलकल हम्द पढ़ो। जैसे दूसरी एक हदीस हम यहाँ ले लें, मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा क़ालल इमामु गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम कहें गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तो तुम कहो आमीन। जबकि सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दूसरे हदीस के अंदर मुक्तदियों को भी है, तो यहाँ पर भी मकसद ये है कि जब इमाम साहब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कह लें तब तुम जो है इसको कंप्लीट करने के बाद आमीन कहो, क्योंकि वरना इस हदीस का मतलब भी यही निकलेगा कि इमाम सिर्फ गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहेंगे और तुम आमीन कहोगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे होते थे और आमीन कहते थे तो इतने ज़ोर से आवाज़ आपकी निकलती थी कि सहाबियात ने गवाही दी है कि हम तक आपकी आवाज़ पहुंच जाया करती थी और बहुत सारे सहाबा ने भी गवाही दी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से आमीन कहा करते थे। तो गोया कि इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहने के बाद आमीन भी बोलते थे। लिहाजा इन दोनों हदीस का मतलब ये है कि इमाम के बाद अपने अमल को रखना है, वरना जिस तरह यहाँ मुक्तदी को गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कह कर के आमीन कहना है,
ایسے ہی وہاں پر بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ربنا ولک الحمد کہنا ہے. باقی اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.